मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत खास है। जो बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाया था कन्यादान पॉलिसी के बारे में, जो कि LIC की योजना है। और अभी पिछली बार लास्ट टाइम हमने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी एक वीडियो बनाया था। तो आप में से कई सारे लोगों का हमें कमेंट आया कि सर, इन दोनों ही योजनाओं में से कौन सी योजना ज़्यादा अच्छी है बच्चों के लिए, इनमें हमें अंतर बताइए। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको इन दोनों ही योजनाओं के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताएंगे। यानी क्या अंतर है इन दोनों ही योजनाओं में, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। इनमें से कौन सी योजना आपके बच्चों के लिए ज़्यादा लाभ दे सकती है। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी के अंतरों के बारे में जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों ही स्कीम में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना में प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का होता है। यानी आपको इस योजना में 15 सालों तक प्रीमियम का पेमेंट करना होता है, और इसके बाद इसमें मैच्योरिटी 21 वर्ष बाद मिलती है। जबकि LIC की कन्यादान पॉलिसी, जो कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी का ही दूसरा नाम है, इसमें आप 13 साल से लेकर 25 साल तक की पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिसी की मैच्योरिटी को 13 से 25 सालों में से कितने सालों तक के लिए आपको चाहिए। कन्यादान पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी टर्म से 3 साल कम होता है। मतलब इसमें आपको पॉलिसी टर्म से 3 साल कम तक प्रीमियम देना है। जैसे अगर आप 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको 17 सालों तक ही प्रीमियम का पेमेंट करना है। इसी तरह से 25 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 23 साल तक ही प्रीमियम को पे करना है। और अगर आप 13 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 सालों तक के लिए ही प्रीमियम पे करना है। अब फिर हम जान लेते हैं इसके दूसरे अंतर के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए ही है। मतलब इस योजना को सिर्फ लड़कियां ही ले सकती हैं। जबकि LIC की कन्यादान पॉलिसी आप अपने बच्चा या बच्ची दोनों के लिए ले सकते हैं, क्योंकि यह पॉलिसी पेरेंट्स के नाम से ली जाती है और उसके मैच्योरिटी पर जो भी बेनिफिट मिलता है वो बच्चे को मिलता है। तो पॉलिसी में लड़का या लड़की होने से प्रीमियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यूअर्स, तीसरा अंतर है मैक्सिमम एज का। सुकन्या समृद्धि योजना को 1 से 10 वर्ष तक की लड़कियां ही ले सकती हैं, जबकि LIC की कन्यादान पॉलिसी को पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए लेते हैं। तो इस पॉलिसी के लिए पेरेंट्स की उम्र 18 से 50 साल की होनी चाहिए। व्यूअर्स, अगला अंतर है टैक्स सेविंग से संबंधित। तो दोनों ही स्कीम टैक्स फ्री है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना और LIC कन्यादान पॉलिसी में मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट टैक्स फ्री है। व्यूअर्स, अगला अंतर है इसमें मिलने वाले ब्याज से संबंधित। क्योंकि हम किसी भी सेविंग स्कीम में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके इंटरेस्ट रेट को जरूर देखते हैं। तो अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर हर 3 महीने में बदलती है। इसमें मिलने वाला ब्याज फिक्स नहीं होता है। जैसे अभी करंट में इस योजना में 7.6% का ब्याज मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अगले 3 महीने बाद या फिर 15 सालों तक प्रीमियम भरने के बाद भी यही इंटरेस्ट इस योजना में मिलेगा। क्योंकि जब इस योजना को 2014 में शुरू किया गया था तब इस योजना में 9.1% का इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब इसमें 7.6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर अपनी बच्ची के लिए इसमें निवेश करते हैं तो अभी चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, पर भविष्य में रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब फिर हम बात कर लेते हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी की। इसमें माता पिता अपने बच्चे के लिए 20 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हैं। तो पेरेंट्स को इस पॉलिसी में 17 सालों तक ही प्रीमियम भरना है, और इसमें 20 साल के बाद मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट एक फिक्स अमाउंट होगा। मतलब यहां पॉलिसी के शुरुआत में ही मालूम होता है। मतलब आपने अपने बच्चे के एजुकेशन या शादी के लिए कोई प्लान बनाया है तो आपको इस पॉलिसी में कितना अमाउंट मिलेगा ये पहले से ही डिक्लेयर होता है।
इस पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी के पीरियड पर भी वेरी करता है। जैसे अगर आप इस पॉलिसी को ज्यादा लंबे समय के लिए लेते हैं, अगर इस पॉलिसी को 25 सालों के लिए लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और मैच्योरिटी पर अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा। और अगर आप कम समय वाली पॉलिसी लेते हैं तो इसमें ब्याज कम मिलता है और मैच्योरिटी अमाउंट भी कम मिलता है। तो कन्यादान पॉलिसी में पेरेंट्स को मैच्योरिटी अमाउंट की श्योरिटी होती है। अब और हम जान लेते हैं इसके अगले अंतर के बारे में, तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी में मिलने वाले रिटर्न के बारे में, कि कितना रिटर्न इन पॉलिसियों में मिलता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें फादर जो कि घर में एक ही अर्निंग पर्सन है और उसने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है, अगर पॉलिसी टाइम में बेटी के पिता की किसी कारण डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है, तो यहां घर के किसी और सदस्य को योजना का बचा हुआ प्रीमियम भरना होगा, क्योंकि यहां पॉलिसी में पॉलिसी की मैच्योरिटी तभी मिलती है जब 15 सालों तक पॉलिसी में पॉलिसी का प्रीमियम पे किया होता है। पिता की मृत्यु होने पर अगर आगे के पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं होता है तो मैच्योरिटी पर बेनिफिट के साथ पैसे नहीं मिलते, जिसके कारण पेरेंट्स जिन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना में बच्ची की पढ़ाई या शादी के लिए निवेश किया था उसका इनको फायदा नहीं होता है। तो यही इस योजना का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर बात करें LIC की कन्यादान पॉलिसी की, जिसमें पिता ने अगर अपने लड़के या लड़की के लिए 25 सालों के लिए कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 22 साल तक प्रीमियम भरना है, और अगर वो इस पॉलिसी में पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख लेते हैं तो पॉलिसी के एंड पर उन्हें तकरीबन 26 लाख रुपए मिलते हैं। यह मैच्योरिटी अमाउंट की गारंटी पॉलिसी के स्टार्टिंग में ही रहती है। अगर कन्यादान पॉलिसी के 5 साल बाद पिता के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहां आगे के 17 साल का प्रीमियम भरने वाले मुख्य पर्सन के न रहने पर आगे के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इस पॉलिसी में पेरेंट का इंश्योरेंस होता है। इसके साथ साथ सम एश्योर्ड का 10%, अगर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 1 लाख हर साल जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होती तब तक फैमिली को बच्चे की पढ़ाई या उसके पालन पोषण के लिए मिलता रहेगा। मतलब इस एग्जाम्पल में 17 सालों में टोटल 17 लाख फैमिली को बच्चों की पढ़ाई के लिए और मिलेंगे। यहां पिता ने कन्यादान पॉलिसी में निवेश किया था शादी के पर्पज से, तो इसमें बच्चे की शादी के टाइम कन्यादान पॉलिसी के मैच्योरिटी से 20 लाख तक की मैच्योरिटी बेनिफिट और मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक्सीडेंट डेथ के केस में सम एश्योर्ड के बराबर का अमाउंट डेथ होने पर उसी साल LIC से और मिल जाएगा। मतलब यहां कन्यादान पॉलिसी में ट्रिपल बेनिफिट मिलता है, जिसके कारण यह पॉलिसी सुकन्या समृद्धि योजना से ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये थे पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान पॉलिसी के कुछ खास अंतर। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।